और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर, जहां एक ओर ईरान पहले से ही नरम पड़ा है और अमेरिका के साथ बातचीत की तैयारी कर रहा है, वहीं ईरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने से भी पीछे नहीं हट रहा। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी निरीक्षकों को देश से निकालने की धमकी दे डाली। इस बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान परमाणु बम बनाने से कुछ ही हफ्ते दूर रह गया है। यह रिपोर्ट देखिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम बरसों के पश्चिम एशियाई देशों, विशेष रूप से इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इजराइल क्षेत्र में अमेरिका का अहम रणनीतिक सहयोगी है, लिहाजा ये दोनों का साझा मसला बन जाता है। यूक्रेन, गाजा के अलावा ईरानी परमाणु मुद्दा भी राष्ट्रपति ट्रंप की प्राथमिकता में शामिल है। सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप ईरान पर दबाव की नीति अपनाए हुए हैं। ट्रंप धमकियों के साथ बातचीत का रास्ता भी खोले हुए हैं। ट्रंप के इसी प्रयास के तहत शनिवार को ओमान में दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन बैठक से पहले दोनों दबाव की चाल चलकर वार्ता को अपने अपने मुद्दों के इर्द गिर्द रखने का प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई से परहेज नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वार्ता के नतीजों की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई, लेकिन उन्हें लगता है कि बातचीत अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ रही। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने जोरदार पलटवार करते हुए बढ़ते बाहरी खतरों के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी निरीक्षकों को देश से निकालने की धमकी दे डाली। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका ने कहा, इस तरह की धमकी निश्चित रूप से ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के दावों से मेल नहीं खाती है। एक गलत आकलन होगा जिससे मामला और खराब हो सकता है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच ईरान कूटनीति का दरवाजा खुला रखना चाहता है। सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शमखानी ने एक्स पर कहा कि तेहरान एक वास्तविक और निष्पक्ष समझौते की तलाश में है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके तेल नेटवर्क पर निशाना साधते हुए नए प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। इसके तहत ईरानी तेल की शिपिंग में शामिल संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले एक भारतीय नागरिक और 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वार्ता से पहले दोनों तरफ मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के खेल के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वार्ता से शांति स्थापित होने की उम्मीद जताई है। इसी हफ्ते इजराइल के पीएम से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने बताया था कि ईरान के साथ सीधी बातचीत हो रही है। नेतन्याहू चाहते हैं कि लीबिया की तर्ज पर ईरान के साथ समझौता होना चाहिए। 2003 में लीबिया ने समझौते के तहत अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दिया था। इस बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान परमाणु बम बनाने से कुछ ही हफ्ते दूर रह गया है। पर बात करने के लिए हमारे साथ एसआर तायल जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो यही है कि बातचीत से पहले जिस तरह से ईरान की ओर से धमकी आई है कि संयुक्त राष्ट्र के हम निरीक्षकों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे, और इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो ईरान पहले तो बातचीत करने को ही तैयार नहीं था अमेरिका के साथ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब तैयार हुआ है। क्या कुछ कहेंगे जो कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के? और इस सब के बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट का ये कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने से अब कुछ ही दूर रह गया। ईरान इस समय कमज़ोर स्थिति में है। उसके जितने एलाइज थे, हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास गाज़ा में, सीरिया में जो रजीम परिवर्तन हुआ, ये सब दुनिया देख रही है। दूसरा, उनके जो थोड़े बहुत समर्थक कह लीजिए या उनके पक्ष में बोलने वाले थे, चीन और रशिया, उनके साथ उन्होंने ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और 3 फॉरेन मिनिस्टर्स की पिछले मार्च में मीटिंग हुई थी बीजिंग में। पर चीन की इस समय अमेरिका के साथ टैरिफ्स को लेके अपनी बहुत परेशानियां हैं। रशिया की यूक्रेन को लेके अमेरिका के साथ अपने बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इस सब में ईरान में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस समय अकेला पड़ा हुआ है, और इसीलिए वो इस वार्तालाप के लिए अमेरिका के साथ तैयार हो गया है। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर वार्तालाप शुरू नहीं किया ईरान ने तो वो ईरान को ऐसा बॉम्ब कर सकते हैं जो उन्होंने कभी देखा ना हो। तो ये तो नेगोशिएटिंग टेक्निक है। पर ओमान में कल शनिश्चर को
बात होगी। एक उसमें मुद्दा ये है कि ईरान कह रहा है कि हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, ओमान मध्यस्थ होगा, उसके साथ बात करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि बात डायरेक्ट होनी चाहिए। तो कल एक तो ये देखने लायक बात होगी कि बात डायरेक्ट होती है या ईरान ओमान के मध्यस्थता में होती है। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि 2 महीने के भीतर कुछ फैसला हो जाना चाहिए और ईरान और अमेरिका के बीच में, कि ईरान का जो भी ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो ईरान कहता है कि शांतिपूर्ण है और दुनिया जानती है और दुनिया का मानना है कि ये बॉम्ब की तरफ ले जाने के लिए उनकी एक कोशिश है। उस पर कुछ समझौता 2 महीने में होना चाहिए। तो कुछ खबर ऐसी आ रही है कि शायद ईरान कुछ इंटरिम समझौते का प्रयत्न करेगा, जिससे कि फौरन ऐसा ना हो कि ये वार्ता कल या 2-1 दिन में टूट जाए और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रम्प कोई और ऐसा कदम उठाए जो कि ईरान के लिए भारी हो। तो दोनों पक्षों का मैं समझता हूँ कि एक तो प्रयत्न ये रहेगा कि वार्ता जो भी हो रही है ओमान में वो इनकंक्लूसिव या खत्म ना हो जाए, टूटे नहीं और आगे बढ़ती रहे। उसके बाद तो अब जैसा आपने कहा कि कुछ ऐसा भी कहा गया है कि बहुत कम देर में ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो ये इंटेलिजेंस असेसमेंट्स तो देखिए बहुत पहले आते हैं। इराक के बारे में आपने सब देखा था 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, किस तरह पावल ने यूएन में कहा था कि वो सब वहां पे जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो कुछ नहीं निकला था। तो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी जो जैसा उनका पॉलिटिकल उनके जो समीकरण होते हैं उस हिसाब से ये सब अपने वक्तव्य देती है, बयान देती है। पर ईरान के पास उन्होंने 60% से अधिक अपने यूरेनियम की एनरिचमेंट कर लिया है, ऐसा सब रिपोर्ट्स कहती हैं। IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी ये मानना है। और बम बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट की आवश्यकता होती है। तो कुछ ना कुछ शायद हो सकता है कि उनके पास हो, जिसको डर्टी बॉम्ब कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। ठीक है। कि पूरा न्यूक्लियर वेपन नहीं होता है, पर कम से कम कुछ वो बहुत सारा रेडिएशन रिलीज कर सकता है, काफी नुकसान कर बिल्कुल सकता है। ठीक है ताहिर साहब, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई समझौता करेगा ईरान अमेरिका के साथ तो ये किस तरह का समझौता हो सकता है? क्या कुछ दोनों देशों के बीच में समझौता हो सकता है? देखिए, जैसा इजराइल चाहता है कि लीबिया जैसा समझौता हो जिसमें कर्नल गद्दाफी ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को दे दिया था, फिर उनका क्या हश्र हुआ और लीबान का क्या और लीबिया का क्या हश्र हुआ, ये दुनिया जानती है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में लीबिया जैसा समझौता ईरान कभी भी नहीं मानेगा। अभी भी हमने जो देखा, दुनिया देख रही है कि यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार दे दिए थे 92 के बाद, वापस कर दिए थे सब रशिया को। अब उसका क्या हश्र हो रहा है। और छोटा सा देश है नॉर्थ कोरिया, वो अमेरिका को आंखें दिखाता है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो किसी भी परिस्थिति में ईरान यही चाहेगा कि ये उनके पास है कि नहीं है, यही स्थिति बरकरार रहे, जिससे कि वो कोई उनके ऊपर हमला करने की स्थिति में भी ना हो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उसके पास कोई हथियार, परमाणु हथियार है कि नहीं है, किस स्थिति में है, कितना। और वो ये भी नहीं डिक्लेयर करेगा अगर उसके पास है, क्योंकि तब कुछ और रिटेलिएशन हो सकता है, कुछ और बात बहुत आगे बढ़ सकती है। तो ईरान यही चाहेगा कि इसी तरह की स्थिति बनी रहे, आगे चलती रहे और कोई उसे अपनी एनरिचमेंट फैसिलिटी पूरी वो देने के लिए मेरे ख्याल से कभी भी तैयार नहीं होगा। ठीक है ताहिर साहब, अंतिम सवाल इस मुद्दे को लेकर के आपसे हम जानना चाहेंगे। एक तरह का ध्रुवीकरण भी देखने को मिला है, कहीं न कहीं ईरान के साथ रूस है, चीन है, ये सब भी इसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं ईरान के समर्थन में दिखते हैं। और हाल ही में रूस और ईरान के बीच में एक सामरिक समझौता भी हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका है, इजराइल है, फ्रांस है। तो ये ध्रुवीकरण का कितना फायदा ईरान को आपको मिलता हुआ दिखता है? ध्रुवीकरण तो अवश्य हो रहा है और दूसरे शीत युद्ध की भी बात कुछ हो रही है, पर ये आइडियोलॉजिकल नहीं है और हर देश के अपने मुद्दे हैं।
चीन के अपने अलग मुद्दे हैं, अमेरिका के साथ कह लीजिए या पाश्चात्य देशों के साथ कह लीजिए। रशिया के साथ यूक्रेन का मुद्दा सबसे बड़ा है क्योंकि वो नाटो का एक्सपेंशन नहीं चाहता। ईरान के सामने इजराइल शायद उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। तो किसी भी तरह से ये तीनों देश का ऑब्जेक्टिव एक नहीं है, उनके अपने अपने मुद्दे अलग अलग हैं। पर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अमेरिका सबसे आगे खड़ा हुआ है इन तीनों मुद्दों पर, इन तीनों देशों के खिलाफ। और कुछ पाश्चात्य देश उनके साथ है, कुछ नहीं है। तो ये सब तो कूटनीति है और इस तरह ही दुनिया चलती है। कभी भी दुनिया में ऐसा नहीं रहा कि कोई मुद्दा ना रहा हो, पर ये युद्ध की स्थिति तक ना पहुंचे। मैं समझता हूं कि हर देश का ये प्रयत्न होना चाहिए। और वार्तालाप जो कल ओमान में शुरू हो रहा है वो चलता रहे और टूटे नहीं। मैं समझता हूं दुनिया को इसकी अपेक्षा करनी चाहिए, इसकी उम्मीद। ठीक है ताहिल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है।